हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मिस्टर लिपस्टिक का 21st एपिसोड। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि फीफी चुपके से कुमारिका और थानवा की वीडियो बना देती है और वे जाकर उसे इंटरनेट पर वायरल कर देती है। उसके बाद काऊ कुमारिका को प्रपोज करता है और कुमारिका काऊ का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। अगले सीन में कुमारिका को दिखाया जाता है जो कि एक पुल पर बैठी रहती है। तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं। कुमारिका की मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पर अकेले अकेले मच्छरों के साथ क्यों बैठी हो, तुम्हारी टांगों पे मच्छर काट रहे होंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों कुमारिका के पास बैठ जाते हैं। उसके बाद कुमारिका के डैड उससे पूछते हैं कि आज की पार्टी कैसी थी। तो कुमारिका बोलती है आज की पार्टी बहुत अच्छी थी। तो कुमारिका की मॉम बोलती है कि तो तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, कुछ बात हुई क्या। तो कुमारिका अपने मॉम डैड को बताती है कि काऊ ने उसे प्रपोज किया था। तो कुमारिका की मॉम पूछती है कि तुमने क्या कहा फिर। तो कुमारिका बोलती है कि मैंने मना कर दिया, मैंने उन्हें बोला कि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं तो क्या तुम्हें अब दुख हो रहा है। तो कुमारिका बोलती है नहीं, मैं अभी सच में तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी खुद को प्रूव करना है। तो कुमारिका की मॉम बोलती है प्रूफ करना है, क्यों प्रूफ करना है, तुम्हें प्रूफ करने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तभी पीछे से कुमारिका के दोनों भाई कुमारिका का नाम चिल्लाते चिल्लाते हुए आते हैं। तो कुमारिका बोलती है क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो। और कुमारिका के मॉम डैड उठकर खड़े हो जाते हैं। उसके दोनों भाई बोलते हैं कि आराम से वीडियो देखना, शांति से, घबराना मत। तो कुमारिका अपने भाई के हाथ से फ़ोन छीन देती है और वो जैसे ही वीडियो क्लिप देखती है वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसके मम्मी पापा को इस बारे में पता नहीं होता। उसके मॉम डैड भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलते। तो दूसरी तरफ टुल बड़े गुस्से में वे के घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। तो वे दरवाजा खोलती और बोलती है कि क्या हुआ, इतनी तेज से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, कोई मर गया है क्या। तो टुल बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है अच्छा तो वो तुम थी। तो वे बोलती है क्या मैं थी, क्या किया मैंने। तो टुल बोलता है कि तुमने वीडियो क्लिप लीक किया ना। तो वे बोलती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने वीडियो क्लिप लीक किया है। और वह हंसकर अंदर चली जाती है। तो टुल भी उसके पीछे पीछे अंदर चले जाता है और उससे पूछता है कि तुमने नहीं किया तो किसने किया। वे बोलती है मुझे नहीं पता। तो टुल बोलता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो वे बोलती है मुझे तुम्हारे भरोसे की ज़रूरत भी नहीं है। तो टुल बोलता है तुम कितनी गंदी औरत हो, तुम्हें दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वे बोलती है कि हाँ मैं बहुत गंदी हूँ लेकिन तुम तो अच्छी हो ना। टुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ी मारने जा रहा होता है कि उसका हाथ रुक जाता है। वे बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे थप्पड़ मारने जा रहे थे। वे अपना गाल आगे करती है और बोलती है लो मारो मारो थप्पड़, और वैसे भी तुम कुछ भी कर लो, वो वीडियो क्लिप मैंने लीक नहीं की है, वो तो फीफी के फ़ोन से सेंड हुई है। तो टुल बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें कैसे पता है कि वो फीफी के फ़ोन से रिकॉर्ड हुई है। तो वे चुप हो जाती है और थोड़ी देर रुक के बोलती है कि अच्छा तो प्रूफ करो कि वो वीडियो क्लिप मैंने लीक की है, तुम्हारी बहन ने नहीं। ये सब सुनकर टुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वे का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वे बोलती है कि हाँ मारो मुझे, मैं भी देखूँ तुम में कितनी हिम्मत है। तो टुल बोलता है कि हिम्मत की बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारा लास्ट दिन हो। तो वे उसे और उकसाने लग जाती है और बोलती है कि हाँ मारो मुझे मारो। तो टुल अपने गुस्से को काबू में करते हुए वे को धक्का देता है और वहाँ से चले जाता है। तो दूसरी तरफ कुमारिका की मॉम को किसी का कॉल आया रहता है और वो वीडियो क्लिप के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कुमारिका की मॉम उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन सब बातों पे ध्यान ना दे, वो कल के दिन सब भूल जाएंगे ये सब। तो दूसरी तरफ उसके भाइयों को भी सब कॉल करके उसी बारे में पूछ रहे होते हैं। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं पता नहीं आजकल इस सोशल मीडिया को भी क्या हो गया है। तो कुमारिका म्यूक के कंधे पर सर रखती है और बोलती है कि मुझे नहीं था पता कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। जिसने भी ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की है उसे पूरी करनी चाहिए थी ताकि सबको ये तो पता चले कि बाद में क्या हुआ था। तो कुमारिका की मॉम बोलती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया होगा। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जब तुमने कुछ गलत ही नहीं किया तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो। तभी वहाँ पर काऊ आ जाता है और वो बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं गवाह हूँ, मैंने सब कुछ देखा था। काऊ की ये सब बातें सुनते ही म्यूक को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उठ के काऊ के पास जाते हुए बोलता है कि अगर तुम वहीं थे, तुमने सब कुछ देखा है, तो तुमने उस शैतान बच्चे को रोका क्यों नहीं। ये सब बोलते बोलते म्यूक काऊ के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। ये सब देखकर कुमारिका के मॉम डैड बहुत घबरा जाते हैं और म्यूक को पकड़ लेते हैं और उससे शांत रहने के लिए बोलते हैं। तो कुमारिका काऊ के आगे आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि उसने रोका था लेकिन तब तक रिकॉर्ड हो चुका था। तो म्यूक कुमारिका को बोलता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो, तुम इसको बचा रही हो। तो कुमारिका के डैड चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि चुप हो जाओ सबके सब, बस करो अब। तो काऊ बोलता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने सब कुछ देखा। तो म्यूक बोलता है कि तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं। तो काऊ बोलता है कि मुझे लगा कुमारिका खुद हैंडल कर लेगी, लेकिन अब आप टेंशन मत लो,
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि कुमारिका को अब इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगले दिन कुमारिका के स्कूल में सारे लोग वीडियो क्लिप देख लेते हैं। तो जैसे ही कुमारिका स्कूल में आती है, उसे देखकर सारे लोग बातें बनाने लग जाते हैं और सारे लोग उसे घूरने लग जाते हैं। कुमारिका चुपचाप से अपने रास्ते चल रही होती है, तभी उसे पीछे से एक लड़की पेपर का बॉल बनाकर मारती है और सारे लोग आकर उसे ताने मारने लग जाते हैं। इतनी भीड़ को देखकर कुमारिका बहुत घबरा जाती है। सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उसके ऊपर पेपर मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर काऊ आ जाता है और वो उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। उसके बाद काऊ कुमारिका को लेकर अपने ऑफिस चले जाता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है और बोलता है कि ऐसे लोगों को तुमने अंदर कैसे आने दिया? अगर आज के बाद ऐसे लोग दोबारा अंदर आए तो तुम दोबारा जॉब पर मत आना। तभी वहाँ पर काऊ की सर्वेंट आ जाती है और वो बोलती है कि ये सब क्या हो गया और किसने किया? तो काऊ बोलता है कि ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। तो काऊ की सर्वेंट बोलती है कि वो सब लोग कौन थे? तो काऊ बोलता है कि पता नहीं कौन थे। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि वो सब पेरेंट्स है, इसलिए उन्हें अंदर आने दिया। कुमारी रोती रहती है और कुमारिका को रोता देखकर काऊ की सर्वेंट बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो कुमारिका बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। काऊ की सर्वेंट कुमारिका से पूछती है कि आज आप स्कूल क्यों आए? आज आपको घर पर ही रहना चाहिए था। तो कुमारिका बोलती है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जमा करवाने थे और ये भी अब खराब हो गए, और फिर से रोने लग जाती है। कुमारिका को रोता हुआ देखकर काऊ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चेयर खींच के कुमारिका के बगल में बैठ जाता है और उससे बोलता है कि आप सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, और उससे गले से लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। ये सब देखकर काऊ के सर्वेंट को बहुत अच्छा लगता है कि काऊ कुमारिका का कितने अच्छे से ध्यान रख रहा है। तो दूसरी तरफ काऊ के सेक्रेटरी मीटिंग के लिए काऊ का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर काऊ और कुमारिका आ जाते हैं। तो काऊ पूछता है कि क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों मीटिंग बुलाई? तो काऊ की सेक्रेटरी बोलती है कि मीटिंग बहुत अर्जेंट है क्योंकि आपकी बहन भी मीटिंग में आई है। मीटिंग क्यों रखी है ये तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन जल्दी चलो, सब आपका वेट कर रहे हैं। तो काऊ पूछता है कि कौन सा वेट कर रहे हैं? तो काऊ की सेक्रेटरी बोलते हैं कि मेरा मतलब है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो काऊ बोलता है कि इसका मतलब टूल और वे भी है। तो काऊ की सेक्रेटरी बोलती है हाँ। उसके बाद वो मीटिंग में चले जाते हैं। काऊ और कुमारिका के मीटिंग में पहुंचने के बाद काऊ की बहन बोलती है कि जैसा कि काऊ भी अब मीटिंग में आ चुका है तो हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो काऊ बोलता है कि हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ इतनी अर्जेंटली मीटिंग क्यों बुलाई है। तो मीटिंग में एक आदमी काऊ से बोलता है कि मुझे लगता है मीटिंग का रीज़न तो आपको पता ही होगा। तभी वे एक आईपैड लेकर काऊ की बहन के पास जाती है और काऊ की बहन काऊ को वो वीडियो क्लिप दिखाती है। तो काऊ बोलता है कि ये सब मुझे पहले से ही पता है और वैसे भी ये सब तो एक पर्सनल मैटर है। तो वे बोलती है कि हमारी कंपनी की प्रेजेंटर का पर्सनल मैटर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो काऊ बोलता है कि हमें इस बात का इतना बड़ा इशू ना बनाकर हमें अपनी प्रेजेंटर के टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोग डिसएग्री करते हुए बोलते हैं कि प्रेजेंटर की इमेज हमारे प्रोडक्ट की सेल पर इफेक्ट करेगी। तो उनकी बात से सारे लोग एग्री कर जाते हैं। तो काऊ की बहन बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें वोटिंग करनी चाहिए। तो सारे लोग वोटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो काऊ बोलता है कि ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर सबके सब वोट करते हैं। जब सबके सब वोट दे रहे होते हैं तो वे अपने किए हुए कारनामे को याद करती है और सोचती है कि कैसे उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर को बेवकूफ़ बनाया है। वे उस आदमी को अपने कैबिन में बुलाती है और वहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स रख देती है। वो आदमी वो पेपर्स देख लेता है। फिर वे बड़ी ही भोली बनकर अंदर आती है और बोलती है कि सॉरी, आपको बहुत देर तक वेट करा दिया। तो वो आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया था? और फिर वो उन पेपर्स को देखती है और बोलती है ओहो, आपने ये पेपर्स देख दिए, लेकिन प्लीज़ आप किसी को बताना मत क्योंकि अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है ना, और काऊ की बहन इसे अभी ओपन नहीं करना चाहती। तो वो आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और हमारी एमडी आप पे इतना ट्रस्ट करती है तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।